फिर आखिर सदन है क्यों? बेशर्म लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी बोल रहे थे अभय जी मैं सभी को रोक रहा हूं। प्रेम जी हाथरस में दलित बेटी 100 करोड़ रुपए में वही सोच रहा था कि जब किसान का आंदोलन था तो भी खालिस्तान और पाकिस्तान को लेकर आए थे। इस संसद की घटना पर अब तक ये मौन क्यों है? हम लोग ये सोच रहे थे 5-6 दिन से कि टूल किट गिरोह का सरदार शांत क्यों है, मूर्खतापूर्ण बयान देने पर आमादा हो गया। तो ये जेम्स बॉन्ड 007 राहुल गांधी को ज्ञात हो गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों, संसद में घुसपैठ के मुद्दे पर हंगामा मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। दोस्तों, अब तक इस मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दोस्तों, विपक्ष जबरदस्त ढंग से आक्रामक है। वहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मोदी काल में बढ़ती बेरोजगारी का परिणाम है। वहीं दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये एक बेहद गंभीर मामला है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जांच की प्रक्रिया जारी है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला हैं और अभय दुबे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 4 करोड़ से अधिक उज्ज्वला बहनों ने सिलेंडर घर पर रख दिए हैं, फिर से नहीं भरा है उन्होंने। अच्छा। क्योंकि 1000 रुपए के पार आपने गैस का सिलेंडर कर दिया। खाने की दाल 2 धन्ना सेठ इस व्यापार में कूदे और 230 रुपए तक पहुंच गई। 60 और 70 रुपए की दाल और तेल, 60 और 70 रुपए का पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के पार कर दिया प्रधानमंत्री जी। बेरोजगारी की इस तरह इंतहा हो गई कि हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो था वो लगातार घटता जा रहा है प्रधानमंत्री जी। काम के अवसर रोजगार के नहीं है लोगों के पास। 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए कमाए और 12 करोड़ लोगों के रोजगार घट गए। 84% लोगों की आमदनी घट गई प्रधानमंत्री जी। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स ने भी गंभीर आरोप लगाए कि चीन की वजह से ही हिंदुस्तान का एमएसएमई तबाह हो गया। 100 बिलियन डॉलर से अधिक का इंपोर्ट चीन से हमने किया, जिससे छोटे छोटे उद्योग तबाह हो गए। प्रधानमंत्री जी, कब संज्ञान लेंगे आप इन बातों का? क्यों सदन में चर्चा नहीं कराना चाह? आप करा लीजिए ना बेरोजगारी पर चर्चा। अगर देश के नौजवानों में इतना अनरेस्ट है, आपने खुद ने लोकसभा में बताया कि 60% आत्महत्याएं युवाओं की बेरोजगारी से बढ़ गई 2014 की तुलना में, तो करा लीजिए। आप किसी विषय पर चर्चा लोकसभा में नहीं कराना चाहते। महंगाई पर नहीं, बेरोजगारी पर नहीं, पेगासिस जैसे गंभीर हथियार से जो हमारी प्रजातंत्र पर हमला किया उस पर चर्चा नहीं, चीन की घुसपैठ पर चर्चा नहीं, तो फिर आखिर सदन है क्यों? चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। बेशर्म लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हाथरस का केस हुआ। देखिए मैं पहले स्पष्ट कर देता हूं। मैं स्पष्ट कर देता हूं। आप एक सेकंड, मैं आप प्रेम जी और अभय जी मैं सबसे पहले सभी को स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, कोई भी असंसदीय भाषा का प्रयोग कोई मेहमान न करे। जी न्यूज इसका मंच किसी को नहीं दे सकता है। आप अपनी बात आप पूरी रखिए। अभय जी, शुरू किया नहीं, गरिमा गिराने का काम ही कांग्रेसियों का है। प्रेम शुक्ला जी बोल रहे थे तब नहीं आया। अभय जी मैं सभी को रोक रहा हूं। अभय जी मैं सभी को रोक रहा हूं। कृपया जो सवाल उठाएगा उसका जवाब दीजिए। अब सुनिए जी, अब सुनिए। कांग्रेसी है, इनके पास जब हाथरस में इनका प्रेम जी मैं आता हूं आपके पास अभय दुबे जी से जवाब लेने को। एक गालीबाज लौंडा जो है प्रेम जी, हाथरस में दलित बेटी हाथरस में दलित बिटिया को इनकी सत्ता की सरपरस्ती में रात को पेट्रोल डाल के जला दिया। तब क्या कहते थे कि विदेशी फंडिंग है, 100 करोड़ रुपए का फंड आया। देखिए पीएफआई का हाथ, न जाने सूत्र इनके कौन से संसार में रहते हैं और वो विदेश न जाने कौन से देश में रहता है साहब। कोरेगांव की घटना, भीमा कोरेगांव की घटना हुई, पीएफआई कनेक्शन 100 करोड़ रुपए। मैं वही सोच रहा था कि जब किसान का आंदोलन था तो भी खालिस्तान और पाकिस्तान को लेकर आए थे। इस संसद की घटना पर अब तक ये मौन क्यों है? क्यों नहीं ढूंढ पाए? अरे देश के लोग अगर बेरोजगारी की आवाज लगा रहे हैं तो उसका दमन करोगे आप? आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। देखिए विशाल जी, कांग्रेस के नेताओं की पराजय के बाद की बौखलाहट कितने घटिया स्तर तक उतरी है, ये श्रीमान राहुल गांधी से लेकर अभय दुबे के बयानों तक स्पष्ट दिखाई देती है। इनको तो जो है टूल किट गिरोह जो है, हम लोग ये सोच रहे थे 5-6 दिन से कि टूल किट गिरोह का सरदार शांत क्यों है। टूल किट गिरोह के सरदार ने अब तक कोई बयान क्यों नहीं दिया? तो आज टूल किट गिरोह का सरदार मुखरता नहीं, मूर्खतापूर्ण बयान देने पर आमादा हो गया। मुखरता नहीं है, मूर्खता है। और ये मूर्खता जो है वो परिवार विशेष का जो सदस्य है वही कर सकता है। उसके अभ्यास में है, क्योंकि जॉर्ज सोरोस और चीन के चंदे पर पलने वाले लोग
भारत की संसद लोकतांत्रिक प्रक्रिया से संचालित हो, ये उनसे बर्दाश्त कैसे हो? तो कभी वो जो है हिंडनबर्ग लेके आ जाते हैं और संसद के पूरे सत्र को धराशायी कर देते हैं, कभी पेगासस को लेके आ जाते हैं, कभी विदेश में बनी एक डॉक्यूमेंट्री लेके चले आते हैं। इस बार उनको कुछ नहीं मिला। तो आप बताइए, बेरोजगार युवक थे तो इनका जो है विविध स्टेटों में नेटवर्क कैसे था, ये विमान से कैसे प्रवास कर रहे थे। अभी जो है इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी दिल्ली पुलिस का, उसने इन्वेस्टिगेशन में अपना मोटिव इनका अब तक साफ तौर पर वो अदालत को भी नहीं बता पाई है। तो ये जेम्स बॉन्ड 007 राहुल गांधी को ज्ञात हो गया। वाह भाई, जेम्स बॉन्ड का जो ज्ञान है इन्वेस्टिगेशन का, वह तो भाई सारी जो है जितने जासूस हैं उन जासूसों के ज्ञान से ज्यादा है। तो ये आप साफ तौर पर समझ लीजिए कि एक या तो इस हमले के पीछे राहुल गांधी और उनकी इंडिया अलायंस है, या अब इस हम जो घटना हुई हमले की, इस घटना का राजनीतिकरण के राजनीतिक लाभ लेने के लिए आमादा है ये लोग, और संसद के सत्र को भी इन्होंने बाधित करने के लिए एक बहाना प्राप्त कर लिया हुआ है। अच्छा, किसान आंदोलन में गुरवंत सिंह पंडू जो है, जिसको भी आतंकवादी कह रहे थे, वो उनके समर्थन में जो है बयान दे रहा था कि तो फिर इस्तीफा दो ना गृहमंत्री जी। अब इन्होंने हाथरस की घटना का जिक्र किया, अभी बेलगावी में किस तरह से फिर ये चिल्ला रहे हैं, बयान तो देने का साहस नहीं है। बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी, आपकी बारी है। देखिए, अभी बेलगावी में एक जनजातीय समाज की महिला को नंगा करके घुमाया गया, और कर्नाटक के हाईकोर्ट को बेशर्मी कांग्रेस सरकार की जो थी, मैं नहीं कह रहा हूं बेशर्म कह रहा हूं, निर्वस्त्र कर दिया साहब। और कर्नाटक हाईकोर्ट ये कह रहा है कि महाभारत का बेशर्मी की पराकाष्ठा ये है। अभय जी देखिए अभय जी प्रेम जी, एक सेकंड, अभय जी देखिए, अभय जी थोड़ा सा सुन लीजिए, अभय जी थोड़ा सा सुन लीजिए। मैंने सभी को टोका है, एक एक करके आप लोग अपनी बात रखेंगे तो बहुत अच्छे से डिबेट आगे बढ़ पाएगी। आप सभी सीनियर। विशाल जी, बेलगावी में किस तरह से एक जनजातीय समाज की महिला को नंगा करके घुमाया गया, और कर्नाटक की सरकार कितनी गैर जिम्मेदार है, कितनी जनजातीय विरोधी है कि उसने SC ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला भी नहीं दर्ज किया। ये और कर्नाटक का हाईकोर्ट जो है फिर देखिए बोलने लगे विशाल जी, क्या हो गया इनको, मुंह में भगंदर हो गया है। देखिए चीन के चरण पखारकर जवाहरलाल नेहरू ने जिस तरह से 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि चीन के जबड़े में डाल दी, उस कायरता को कौन भूल सकता है। 1987 में फिर चीन के साथ संबंध स्थापित किए, फिर जो है सैकड़ों वर्ग किलोमीटर भूमि श्रीमान राजीव गांधी की कदरता के कारण चले गए, और डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जोरावर का किला चला गया, और उसके बाद चले जाके चोरी चोरी डोकलाम हुआ, तो चोरी चोरी चुपके राहुल गांधी क्यों चीन के दूतावास चले गए, क्योंकि उनका एक गुप्त एग्रीमेंट, कांग्रेस पार्टी का चीन के साथ एक गुप्त एग्रीमेंट है। और राजीव गांधी फाउंडेशन कितनी जो है चंदाखोरी पर आमादा है कि चीन के चंदे पर जीता है। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने प्रेम शुक्ला और अभय दुबे दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? और दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष को ऐसे गंभीर मामले पर राजनीति करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।